नमस्कार प्यारे बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में जो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटर्मिनेंट्स। हमने डेटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा, डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए कि डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेटर्मिनेंट का यूज़ क्या है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेटर्मिनेंट। हमारे सिलेबस में डेटर्मिनेंट का यूज़ क्या है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेटर्मिनेंट। ठीक है, डेटर्मिनेंट की हेल्प से हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जिसके तीनों वर्टेक्स हमें दिए गए हों। जैसे एक ट्रायंगल है ABC, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और C पॉइंट के x3 y3। अगर हमें इस ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है तो डेटर्मिनेंट की हेल्प से 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स और थर्ड कॉलम में तीनों एलिमेंट्स को 1 1 1 ले लीजिए। इस डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड कीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 0 6 0 एंड 4 3। कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों वर्टेक्स हमें गिवन हैं, हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 1 0 6 0 4 3 1 1 1। थर्ड कॉलम में तीनों एलिमेंट 1 1 1 लें। इस डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, क्योंकि सेकंड कॉलम में दो जगह 0 है तो 1/2 इंटू 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0 3 एलिमेंट की पोजीशन क्या है 3 2 पोजीशन यानी कि ओड, तो इसका साइन चेंज होगा यानी -3। अब इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, 1 -6 1/2 -3 इंटू -5 दैट इज 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि जो एरिया की यूनिट है वो स्क्वायर यूनिट्स होगी, तो स्क्वायर यूनिट्स ये इस ट्रायंगल ABC का एरिया होगा। तो यहाँ 3 बातें हमें नोट करनी है। पहली बात, अगर ये कैलकुलेशन पॉजिटिव आ जाए, जैसे कि फ़िलहाल इस एग्जांपल में आई है 15/2 स्क्वायर यूनिट, यानी अगर ये कैलकुलेशन पॉजिटिव आ जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जो भी कैलकुलेशन होगी वही हमारा आंसर होगा। दूसरी बात, अगर ये कैलकुलेशन नेगेटिव आ जाए, अब मान लीजिए हमारा जो ये कैलकुलेशन है वो -15/2 आ जाता, अभी फ़िलहाल आया नहीं है, 15/2 है, मान लीजिए कि -15/2 आ जाए तो भी हम बोलेंगे कि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम ड्रॉप द नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन है उसको ड्रॉप करेंगे। बच्चों वैल्यू को ड्रॉप नहीं करेंगे, सिर्फ साइन छोड़ देंगे। जैसे हमने कोई कैलकुलेशन की और -15 आ गया तो भी उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 15 स्क्वायर यूनिट्स माना जाएगा, क्योंकि हम बोलेंगे एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तीसरी जो बात हमें नोट करनी है वो ये कि जब हम इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे और अगर ये 0 आ जाए
तो बच्चों अगर कोई ट्राइंगल बन रही है तो उसका एरिया कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, और अगर एरिया ज़ीरो आया है इसका मतलब वो ट्राइंगल नहीं है। सो ये जो 3 पॉइंट आपको मिले थे ए बी सी, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, यानी द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। यानी अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई 3 पॉइंट आपको कोलिनियर दे रखे हैं तो उनसे बनने वाली ट्राइंगल के एरिया को आप ज़ीरो के इक्वल रख के सोल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और हमें इसमें नोट करनी है, जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.3 का, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ये स्टेटमेंट है, कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। कहता है एक अननोन है, जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, आपको 3 वर्टेक्स मिले हैं K0, 40, 02। ये 3 वर्टेक्स आपको मिले हैं और आपको ये दिया गया है कि जो इन 3 वर्टेक्स से बनने वाली ट्राइंगल है उसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है। उसका एरिया क्या है? 4 स्क्वायर यूनिट्स है। तो आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है एरिया निकालने का मेथड 1/2, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, 1 1 1। दिस शुड बी इक्वल टू +-4। अब ये बात आप यहाँ नोट करें, देखिए बच्चों एरिया कभी आपको नेगेटिव नहीं दिया जाएगा, एरिया जब भी दिया जाएगा पॉजिटिव दिया जाएगा। लेकिन देखिए 4 स्क्वायर यूनिट एरिया कब आ सकता है? अगर ये कैलकुलेशन +4 आ जाए तो भी हम कहेंगे कि एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है। अगर ये कैलकुलेशन -4 आ जाए तो भी हम कहेंगे कि एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है। तो अगर आपको एरिया दे रखा है तो कैलकुलेशन करते टाइम आप +- दोनों साइन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको ये तीनों पॉइंट कोलिनियर दिए होते तो आप इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि 0 +- में कोई फ़र्क नहीं करेगा, इसलिए +-0 या 0 अकेला लिख देंगे। अभी फ़िलहाल आपको एरिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया गया था, इसलिए आपने इसको +-4 के इक्वल लिखा है। तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे बच्चों, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, इसका साइन चेंज हो जाएगा -2, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, K-4, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा +-8। तो ये हो गया -2K + 8 इज इक्वल टू 8, -2K + 8 इज इक्वल टू -8। तो बच्चों एक बार हम इसको 8 के इक्वल लिख लेंगे, एक बार -8 के इक्वल, -2K इज इक्वल टू 0, K इज इक्वल टू 0, -2K इज इक्वल टू -16, K इज इक्वल टू 8। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में K की 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, 0 या फिर 8। अगर हम K की जगह 0 रखेंगे तो भी ट्राइंगल का जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट आएगा, और अगर 8 रखेंगे तो भी इस ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। कहता फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6। आपको कहा गया कि 1 2 और 3 6 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो देखिए मैंने मान लिया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे पॉइंट है 1 2 और 3 6। अब मैंने माना कि एक जनरल पॉइंट एक्स वाई भी इसी लाइन पे लाई करता है। ये मैंने खुद कंसीडर किया कि एक जनरल पॉइंट एक्स वाई लाई करता है। तो बच्चों अब यहाँ ए बी और सी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब हमें पता है कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। तो 1/2, फर्स्ट वर्टेक्स 1 2, सेकंड एक्स वाई, थर्ड 3 6, 1 1 1 शुड बी इक्वल टू 0। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, एक्सपेंड कर लेंगे इसको, 1 इंटू इसको छोड़ देंगे y -6,
-2 इंटू इसको छोड़ देंगे x-3 +1 इंटू इसको छोड़ देंगे 6x-3y इज़ इक्वल टू 0। y -6 -2x + 6 + 6x-3y इज़ इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल, 6x - 2x 4x -3y + y -2y इज़ इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2x - y इज़ इक्वल टू 0। ये उस लाइन की इक्वेशन है बच्चों जो ए और बी पॉइंट से पास आउट होगी। बच्चों ये है हमारा छोटा सा टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेटर्मिनेंट की हेल्प से। वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें, एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व करें। धन्यवाद।